अगर आपको अपने आधार कार्ड में नेम में करेक्शन करना है या फिर डेट ऑफ बर्थ में करेक्शन करना है या फिर अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी अपडेट करना है, तो इस तरीके के जो मेजर करेक्शन होते हैं जो कि ऑनलाइन पॉसिबल नहीं होते हैं, तो ये करेक्शन आपको कैसे करने हैं इस वीडियो के अंदर आपको पूरा प्रोसेस लाइव दिखाने वाला हूँ। अभी इसका जो इंटरफेस है पहले से बिल्कुल चेंज हो चुका है, तो आपको वीडियो को ध्यान से देखना है। इसके लिए सबसे पहले तो आपको अपना जो ब्राउज़र है वो ओपन करना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है माई आधार। तो हमारे सामने ये जो ऑफिशियल पोर्टल है आ जाएगा। हमें यहाँ पर इसी पोर्टल पर आ जाना है। अब यहाँ पर बता दूँ कि पहले क्या होता था, हम लॉगिन करते थे, लेकिन अभी इसका जो प्रोसेस है बदल गया है। हमें यहाँ पर पेज में नीचे की तरफ आना है, एक ऑप्शन मिलेगा बुक एंड अपॉइंटमेंट का, तो हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा मोबाइल ओटीपी वाला, दूसरा है ईमेल ओटीपी वाला। तो अगर आप ईमेल आईडी यूज़ करके अपना जो है अकाउंट बनाना चाहते हो तो वैसे कर सकते हो। हम यहाँ पर मोबाइल वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद में हमें अपना जो नेम है वो यहाँ पर दर्ज करना है। इसी के साथ में हम अपना जो मोबाइल नंबर है यहाँ पर दर्ज करेंगे और ये जो कैप्चा कोड दिखाया गया है सेम वैसे यहाँ पर इस बॉक्स के अंदर आपको एंटर करना है और सेंड ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो अभी हमारे फ़ोन पर एक वेरिफिकेशन के लिए कोड आया है जो हम यहाँ पर दर्ज करेंगे। ऑथेंटिकेट विद ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से अब आप देखोगे कि हमारे सामने अपॉइंटमेंट को बुक करने का जो ऑप्शन है वो आ चुका है। हमें यहाँ पर सेंटर अपॉइंटमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे हमने क्लिक किया है तो अभी आप देखोगे कि एक पूरा मैप आ जाता है। पहले इंटरफेस बिल्कुल अलग तरीके का था, लेकिन अभी इंटरफेस पूरी तरीके से बदल गया है। पॉपअप आएगा तो हमें यहाँ पर कन्फर्म के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब इसके बाद में आपको अपनी जो एज है यहाँ पर सेलेक्ट करना है। एज ग्रुप का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पर एक तो ऑप्शन आपको मिल जाता है 0 से 5 ईयर का, जहाँ पर कोई बच्चे हैं उनका आपको करेक्शन कराना है, एनरोलमेंट कराना है, तो ये सेलेक्ट करोगे। इसी के साथ में 5 से 18 साल, तो इस बीच में जो भी लोग आते हैं उनको ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है। इसके बाद में 18 साल से ऊपर जो भी एडल्ट लोग हैं उनको ये वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करना है। अब इसके बाद में अगला ऑप्शन मिलेगा सेलेक्ट सर्विस टाइप का। अगर आप इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो कई सारे ऑप्शन आते हैं जिसमें कि किसी को अगर नया आधार कार्ड बनवाना है तो न्यू इनरोलमेंट का जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट करेगा। इसी के साथ में अगर आपको अपने आधार कार्ड में करेक्शन करना है, जैसे कि आपको अपने नाम में करेक्शन करना है, डेट ऑफ बर्थ में करेक्शन करना है या फिर पता चेंज करना है, डॉक्यूमेंट अपडेट करना है, बायोमेट्रिक अपडेट करना है, फोटो अपनी चेंज करना है या फिर फिंगरप्रिंट अपडेट करना है, तो इसके लिए यहाँ पर अपडेट वाला जो ऑप्शन दिया गया है, डेमोग्राफिक बायोमेट्रिक डॉक्यूमेंट, ये वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करना है। इसी के साथ में कोई हेड ऑफ फैमिली के माध्यम से करेक्शन कर रहा है या फिर अपडेट कर रहा है तो यहाँ पर अलग ऑप्शन दिए गए, इनको सेलेक्ट करेगा। तो हमने यहाँ पर अपडेट वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट किया है। इसके बाद में हमें प्रोसीड फॉर सेंटर सिलेक्शन इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब अभी आप देखोगे कि ये भी इंटरफेस पहले से बिल्कुल बदला हुआ है। अब आपको यहाँ पर एक तो ऑप्शन मिलता है कि आप अपने एरिया का जो पिन कोड है पोस्ट ऑफिस का वो यहाँ पर दर्ज करके लोकेशन में पता कर सकते हो कि नियरेस्ट जो है आधार सेंटर कहाँ कहाँ पे है। तो यहाँ पर उस एरिया का जो पिन कोड है, आप अपने एरिया का जो पिन कोड है दर्ज करोगे तो पता लग जाएगा कि आधार सेवा केंद्र नियरेस्ट कौन कौन से हैं। इसी के साथ में एक ऑप्शन मिलता है कि जैसे कि नियर बाय हम लोकेशन डाल सकते हैं कि मान लेते हैं हम 30 किलोमीटर के रेडियस के अंदर देखना चाहते हैं कि कितने ऐसे सेंटर हैं जो घर के आसपास में मौजूद हैं, तो हम यहाँ पर इंटर करके सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये भी ऑप्शन दिया गया है। तो हम यहाँ पर जैसे कि सर्च करते हैं अपना जो पिन कोड है वो दर्ज करके हमने यहाँ पर इंटर किया है और सर्च बाय पिन कोड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि एक जो पिन कोड है मैंने डाला है जो कि मेरे घर के एरिया का है। तो आप देखोगे कि ये जो सेंटर है दिया गया है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के अंदर यहाँ पर जो है सेंटर अवेलेबल है। जनवरी 16 और 17 के बीच में अपॉइंटमेंट इस सेंटर पर मौजूद है। मेट्रो शहरों के अंदर क्या होता है कि यूआईडीआई के खुद ऑफिशियल भी सेंटर होते हैं। तो हम जैसे कि उस सेंटर पर जाना चाहते हैं तो पहले क्या होता था कि डायरेक्टली आपको ऑप्शन मिल जाता था टिक करने का, लेकिन अभी क्या करना है उस एरिया का जो पिन कोड है आपको दर्ज करना है। हालांकि कई सारे करेक्शन यहाँ पर भी हो जाएंगे, लेकिन अगर हम प्रोफेशनल सर्विस की बात करें तो यूआईडीए की तरफ से खुद जो सेंटर चलाए जाते हैं वहां पर काम काफी अच्छा होता है। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, उस एरिया का जो पिन कोड है वो हम दर्ज करेंगे। तो हमने यहाँ पर दर्ज किया तो अभी आप देखोगे कि उस एरिया के अंदर एक जो पोस्ट ऑफिस है उसका नाम आ चुका है। इसी के साथ में रतन स्क्वायर करके जो पासपोर्ट ऑफिस के अंदर जो है आधार सेवा केंद्र है उसकी जो डिटेल है यहाँ पर आ चुकी है। अभी आप देखोगे कि ये जो पोस्ट ऑफिस है यहाँ पर अपॉइंटमेंट अवेलेबल नहीं है। हालांकि अवेलेबल होते तो हम इस पर भी बुक कर सकते थे। तो जैसे कि मैं यूआईडीए के ऑफिशियल जो खुद से संचालित सेंटर वहाँ पर जाना चाहता हूँ तो एएसके लखनऊ जैसे मेरे केस में आ रहा है यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। अगर आप किसी दूसरे सिटी से हो तो आपके केस पर डिफरेंट यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर आप सेलेक्ट करोगे। इसके बाद में आप देखोगे कि यहाँ पर ये डेट भी दिखाई गई किस डेट का अपॉइंटमेंट अवेलेबल है।
तो यहाँ पर आप देख पा रहे होगे कि काफ़ी यहाँ पर बिजी शेड्यूल रहता है, तो जिसकी वजह से एक ही डेट यहाँ पर करंट में दिखाई जा रही है। ये डिपेंड करता है जिस समय आप बुक कर रहे हो। तो हम यहाँ पर बुक के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो अभी आप देखोगे कि जो डेट हमें अवेलेबल दिख रही थी वो यहाँ पर सिलेक्टेड है। टोटल कितने अपॉइंटमेंट अभी अवेलेबल हैं, तो आप देखोगे कि काफ़ी फ्यू अपॉइंटमेंट अवेलेबल हैं। ये भी वेरी करता है किस समय आप बुक कर रहे हो, क्योंकि अभी क्या है, काफ़ी दिनों से अपॉइंटमेंट बुक नहीं हो रहे थे, तो एक साथ में लोग आकर के बल्क में अपना जो अपॉइंटमेंट है वो बुक कर ले रहे हैं। तो हमने यहाँ पर एक डेट सेलेक्ट कर लिया है। मेरे केस में जैसे कि दूसरी चेंज करने का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, मे बी आपके केस में हो सकता है एक से ज़्यादा डेट दिखी, जैसे मैंने आपको पोस्ट ऑफिस के केस में दिखाया था। तो आप स्विच कर सकते हो, जिस भी डेट में आप जाना चाहते हो अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हो। अब डेट को सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आप देखोगे कि सेलेक्ट स्लॉट का एक ऑप्शन दिया गया है, जिस पे अगर हम क्लिक करेंगे तो अब आप देखोगे कि स्लॉट अवेलेबल यहाँ पर क्या है वो हमारे सामने इंफॉर्मेशन आ जाएगी, जिसमें कि टाइम बेसिकली दिखाया गया कि किस टाइम पर आधार सेवा केंद्र पर जा करके अपना जो काम है आप करा सकते हो। तो मेरे केस में आप देखोगे कि मॉर्निंग का ही टाइम दिखाया गया है, और इसके अलावा कोई भी इस डेट में अपॉइंटमेंट अवेलेबल नहीं है। तो मैं चाहता हूँ जल्दी से हमारा करेक्शन हो जाए, मैं सुबह ही जल्दी चला जाऊँगा, तो मैं इसे ही सेलेक्ट कर लूँगा। इसके बाद मैं सिलेक्टेड जनवरी 16 और टाइम के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब आप सभी के सामने डिस्क्लोजर का एक पॉपअप आएगा, जहाँ पर बेसिकली जो भी आप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दोगे, डॉक्यूमेंट दोगे, वो आपके पूरी तरीके से सही होने चाहिए। अगर आपके जो डॉक्यूमेंट वो गलत होंगे, फेक डॉक्यूमेंट आप देते हो, तो आपका जो आधार कार्ड है वो डीएक्टिवेट भी किया जा सकता है। हम पूरी तरीके से अवेयर हैं। हम यहाँ पर कन्फर्म एंड प्रोसीड की टैब पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप देखोगे कि अब क्या हो रहा है कि सबसे पहले तो आपको अपना जो नाम है दर्ज करने के लिए बोला जाता है, जैसा कि आपके डॉक्यूमेंट पर है। पहले क्या होता था कि आधार पर जैसा नेम होता था वो पहले हम दर्ज करते थे, लेकिन अभी यूआईडी ने ये भी इंटरफेस चेंज कर दिया है। तो अगर आपको नाम में करेक्शन करना है, तो जैसा आपके डॉक्यूमेंट पर नाम हो वैसा ही नाम आपको दर्ज करना है। अगर सेम ही है तो कोई दिक्कत नहीं, वही आप नाम दर्ज कर सकते हो। इसके बाद में मोबाइल नंबर अपना यहाँ पर दर्ज करना है। अगर आप अपडेट करना चाहते हो तो लेटेस्ट मोबाइल नंबर आप अपडेट कर सकते हो। लिंक मोबाइल नंबर दर्ज करो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर मेन चीज़ एक चीज़ ध्यान रखना है कि आधार नंबर जो भी पुराना आपका है वो आपको यहाँ पर दर्ज करना है। जैसे हमने यहाँ पर आधार नंबर दर्ज किया है, तो अब आप देखोगे कि हमारे सामने सर्विस सिलेक्शन का जो ऑप्शन है वो यहाँ पर आ चुका है कि आप अपने आधार कार्ड के अंदर क्या करना चाहते हो। नेम में करेक्शन करना चाहते हो, डेट ऑफ बर्थ में करेक्शन करना चाहते हो, जेंडर में, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी अपडेट करना चाहते हो, या फिर अपना एड्रेस चेंज करना चाहते हो, या बायोमेट्रिक आपको अपनी जो फोटो है, अपनी फिंगरप्रिंट है, आरिस अपडेट करना है। इसी के साथ में डॉक्यूमेंट अगर कोई अपडेट करना चाहता तो ये जो ऑप्शन है इस पर सेलेक्ट करेगा। अब यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करोगे कि जैसे ही मैंने नेम के आइकन पे क्लिक किया है, तो यहाँ पर इसकी जो फीस है कैलकुलेट होकर के आ जाती है, कितनी फीस आपको करेक्शन करने के लिए देनी होगी। तो मेरे केस में 75 रुपीज़ जो फीस है वो हमें पे करनी है। अगर आप बायोमेट्रिक अपडेट करोगे तो उस केस में इसकी जो फीस है, गवर्नमेंट ने अभी 25 रुपीज़ बढ़ाए हैं, तो आपको 125 रुपीज़ देने होंगे। अगर आप कोई सिंगल करेक्शन करते हो बायोमेट्रिक को छोड़ करके, तो आपको 75 रुपीज़ ही देने होंगे। अब यहाँ पर आप देखोगे कि जैसे कि नाम के ऑप्शन पे हमने क्लिक किया है, तो अगेन यहाँ पर नाम हमसे पूछा जा रहा है कि नाम क्या आप रखना चाहते हो आप अपने आधार कार्ड पर। तो जो भी आपके पास में डॉक्यूमेंट है, जैसे कि हम मान लेते हैं आपके पास में आपका पासपोर्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस है, इसी के साथ में एससी एसटी ओबीसी सर्टिफिकेट है, या फिर अन्य कई सारे डॉक्यूमेंट के ऑप्शन दिए गए, मैरिज सर्टिफिकेट हो गया, राशन कार्ड हो गया, तो इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट दे सकते हो। लेकिन एक चीज़ बता देता हूँ कि अगर आप पूरी तरीके से अपना नाम चेंज कर रहे हो, तो उस केस में गवर्नमेंट के नए रूल के अकॉर्डिंग अब आपको गजट नोटिफिकेशन बनवा करके देना होगा। तो इसके बारे में हमने ऑलरेडी एक वीडियो के अंदर डिस्कस किया था कि अगर आपका पूरा नाम चेंज हो रहा तो उस केस में गजट नोटिफिकेशन की ज़रूरत होगी। अगर आप फर्स्ट नाम अपना चेंज कर रहे हो या फिर फुल नेम अपना बदल रहे हो, तो उस केस में उसकी ज़रूरत पड़ती है। हालांकि वो एक अलग टॉपिक हो जाएगा, हम डिटेल में नहीं जाएंगे। अगर आपको डिटेल में जानना है तो आई बटन पे क्लिक करके हमारा वो वीडियो आप देख सकते हो। तो जो भी आपके पास में दस्तावेज है सेलेक्ट करोगे। इसी के साथ में हम बात करते हैं अगर डेट ऑफ बर्थ आपको चेंज करना है, तो जैसे हमने क्लिक किया डेट ऑफ बर्थ के ऑप्शन पे, तो कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो हम डेट ऑफ बर्थ चेंज करने के लिए दे सकते हैं, वो ऑप्शन आ चुके हैं। जैसे कि आपका पासपोर्ट हो जाएगा, इसी के साथ में आपका बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, या फिर आपकी मार्कशीट हो गई। तो ये सारे दस्तावेज हैं जो कि आप यहाँ पर दे सकते हो। अब इसके बाद में मोबाइल नंबर चेंज करना है, तो यहाँ पर भी कोई दस्तावेज नहीं लगते हैं। जो भी नया नंबर आप रखना चाहते हो वो नंबर यहाँ पर दर्ज करना है। ईमेल आईडी चेंज करना है, तो इसमें भी कोई दस्तावेज आपको देने की जरूरत नहीं। एड्रेस अगर आप चेंज करते हो, तो एड्रेस जो भी आपका वर्तमान दस्तावेज है उसके अकॉर्डिंग हाउस नंबर, बिल्डिंग, अपार्टमेंट का जो भी नाम है, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम हो जाएगा, सब डिस्ट्रिक्ट तहसील का नाम हो जाएगा, विलेज का नाम यहाँ पर आप सेलेक्ट करोगे, और जो भी डॉक्यूमेंट आप दे रहे हो यहाँ पर भी सेलेक्ट कर लोगे। एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो भी करेक्शन आप कर रहे हो उसके जो दस्तावेज है आपके सही होने चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन दर्ज करना है। तो यहाँ पर जैसे कि नाम में ही करेक्शन हम करना चाहते हैं, हम सेलेक्ट करेंगे और नाम यहाँ पर दर्ज करेंगे, प्रूफ जो भी आप दे रहे हो
माइनर कोई स्पेलिंग मिस्टेक है तो इन सारे डॉक्यूमेंट से चल जाएगा। पूरा नाम बदला जा रहा है तो उस केस में गजट नोटिफिकेशन भी लगेगा। हमने सेलेक्ट कर लिया है। बायोमेट्रिक अगर आप अपडेट कर रहे हो तो जैसे कि फ़ोटो अपनी चेंज करना चाहते हो, काफ़ी समय हो गया है, बायोमेट्रिक आपके अपडेट नहीं है, फिंगरप्रिंट आपके नहीं ले रहा है, तो ऐसे में इसे भी सेलेक्ट कर लोगे तो साथ ही में आपके ये भी अपडेशन हो जाएंगे। तो 2 चीज़ें मैंने सेलेक्ट करी हैं, तो इसके हिसाब से हमें फ़ीस कितनी पे करनी होगी, तो वो है ₹125। तो हम नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप सभी के सामने समरी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि आप अपने आधार कार्ड में क्या करेक्शन कर रहे हो और इसी के साथ में कितनी फ़ीस आपको पे करनी है, यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा। तो यहाँ पर अब हमें नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करना है। जैसे हमने इतना किया है तो अब हमारे सामने फीस पेमेंट का जो ऑप्शन है वो आ जाएगा। पहले क्या होता था कि ऑनलाइन पेमेंट करने का भी ऑप्शन मिलता था, लेकिन वो ऑप्शन मिलेगा, लेकिन अभी हाल ही में सर्विस आई है जिसकी वजह से अभी ये जो ऑप्शन है इंटीग्रेट नहीं है। अभी आप पे एट सेंटर को यूज़ करके अपना जो पेमेंट है वो कर सकते हो। आई हेयर बाय के ऑप्शन पे क्लिक करना है और इसके बाद में पे सेंटर के ऑप्शन पे क्लिक करना है और कन्फर्म की टैब पे क्लिक करना है। यहाँ पर भी हम कन्फर्म की टैब पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आप देखोगे कि हमारा जो अपॉइंटमेंट है वो पूरी तरीके से बुक हो चुका है। अपॉइंटमेंट बुक होने के बाद में यहीं पर आपको अपना जो अपॉइंटमेंट है उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो दिख जाएगा। कभी भी आपको अपना जो अपॉइंटमेंट है उसको रीशेड्यूल करना है, आप उस डेट पे नहीं जा पा रहे हो तो यहाँ पर रीशेड्यूल का ऑप्शन दिया गया है, इससे कर सकते हो। लेकिन अभी ये जो मेरे केस में ऑप्शन हाईलाइट नहीं हो रहा, हम इस पर क्लिक कर रहे हैं तो नहीं हो रहा है। हो सकता है आगे चल करके ये भी ऑप्शन आपको मिल जाए। यहाँ पर डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट लेटर के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो जो अपॉइंटमेंट आपने बुक किया है वो पूरा एक लेटर आ जाएगा। जैसे कि आप देखोगे कि इसके अंदर किस डेट में हमें आधार सेवा केंद्र पर जाना है, किस समय पर जाना है, वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मेंशन करी गई है और फीस का जो पेमेंट करना है वही सेंटर पे हमें करना है। अगर हमने ऑनलाइन पेमेंट कर दिया होता तो फिर सेंटर पे हमें पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती। तो इस तरीके से आप अपना जो अपॉइंटमेंट है बुक करके आधार सेवा केंद्र पर जा सकते हो। वैसे तो आधार सेवा केंद्र पर इतनी लाइनें लगती हैं कि बहुत सारे लोग 4-4 दिन वेट करते हैं। आधार सेवा केंद्र की लंबी-लंबी लाइनों पे लगते हैं। लेकिन ये जो मेथड है इसको यूज़ करके आप अब जो अपना अपडेशन है वो आसानी से करा सकते हो। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना। गवर्नमेंट की तरफ से जैसे कि कहा गया है कि आप खुद से घर बैठे करेक्शन कर पाओगे नाम में या फिर डेट ऑफ बर्थ में। तो वो जो सर्विस है जैसे लाइव हो जाएगी तो उसका मैं वीडियो आपको बना करके ज़रूर दूँगा। इसलिए फॉलो ज़रूर कर लेना। हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।